तो हम तो शास्त्रों के माध्यम से ही जानते हैं कि हमारे देवी कौन है, हमारे देवता कौन है। अगर पूरे क्षेत्र के लोगों को निमंत्रित करूंगा, पूरे देशवासियों से मेरा यही आग्रह है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नमः देवी सर्वभूतेषु धर्म रूपे संचार नमस्ते 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 नमो नमः। ये बताइए, मैं देख रहा हूँ आज बसंत पंचमी के अवसर पर क्षेत्र के तमाम विद्यालय जो है अवकाश के कारण बंद हैं और यहाँ पर पहुंचकर देखा तो आपका विद्यालय खुला हुआ है, तो क्या कुछ कारण है? धन्यवाद पत्रकार महोदय अनुभव जी, आपको बराबर मैं देख रहा हूँ, क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, चाहे वह राजनीति की हो, चाहे वह धर्म की हो, चाहे वह सुख दुख का हो। आपको मैं लगातार देख रहा हूँ क्षेत्रों में, बदलापुर तहसील में या महाराजगंज क्षेत्र में या इधर तेजी बाजार क्षेत्र में आप हर अवसर पर, अभी आप 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी आप हर विद्यालयों में जाते थे, पता चला आप यहाँ भी आए। और रही बात, आज आप 14 फरवरी सन 2024 को माँ सरस्वती का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि आज 14 फरवरी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। और आप घूमिएगा, क्षेत्र में जाइएगा, मेरे यहाँ बच्चों का इतना उत्साह रहता है किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर, जैसे गणतंत्र दिवस हो, 15 अगस्त हो, कोई भी त्यौहार हो, मेरे यहाँ बच्चों का 2-4 दिन 10 दिन पहले इतना उत्साह रहता है कि बच्चों को कहना रहता है कि सर जी इतना अच्छा बच्चों का कार्यक्रम रहता है। बच्चे कहते हैं कि सर जी आप विद्यालय की छुट्टी नहीं करेंगे। आज आप देख रहे हैं क्षेत्र में, आप घूमिएगा, जाइएगा, देखिएगा, सारे विद्यालय क्षेत्र में आपको बंद मिलेंगे। लेकिन मेरे यहाँ आज शिक्षण कार्य स्थगित कर हर वर्ष मैं 14 फरवरी को माँ सरस्वती का विधि विधान से पंडित जी को बुला के पूजन करवाता हूँ। और मेरे यहाँ सारे बच्चे क्षेत्र के आते हैं, अभिभावक आते हैं, महिलाएं आती हैं, क्षेत्र के काफी गार्जियन आते हैं। और सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि आज बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का विधि विधान से पूजन करने से हमारी बुद्धि और विवेक आगे बढ़ता है। और जब हम बच्चों को यह बता नहीं पाएंगे कि जिस दिन हमारे माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, तो आप शायद पता है, आप जानते होंगे, रामायण में आप एक कथा देखे होंगे कि एक बार रावण और कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रकट करते हैं। और उस तपस्या से प्रकट कर कुंभकर्ण जो है इंद्रासन मांगने जा रहा था। जब इंद्र जी को पता चला तो इंद्र जी भगे गए मां सरस्वती के पास कि माता अनर्थ होने जा रहा है। कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रभावित कर प्रसन्न कर पूरे इंद्रासन मांगने जा रहे हैं। मां सरस्वती तुरंत जाके कुंभकर्ण के जिह्वा पर वास करती है और तुरंत इंद्रासन के जगह माता सरस्वती निद्रासन मंगवाती है। तो ऐसी ज्ञान की देवी मां सरस्वती को हम विद्यालय वालों को, क्षेत्र के मैं विद्यालय वालों से निवेदन करूंगा कि अवकाश के दिन भी बच्चे शिक्षण कार्य ना हो, लेकिन पूजा हो, विधि विधान से कम माता रानी को फूल अर्पित हो। और पत्रकार महोदय, मेरे मन में एक आकांक्षा है, यह मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं कि अगर माता रानी का कृपा रहा मेरे ऊपर तो विद्यालय का विकास होता गया तो एक दिन मैं अपने विद्यालय में मां सरस्वती माता का मूर्ति स्थापित कराकर पूरे क्षेत्र के लोगों को निमंत्रित करूंगा। और मां सरस्वती क्या, पूरे देवी देवताओं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे देशवासियों से मेरा यही आग्रह है कि भगवान के नाम पे सबको आस्था होना चाहिए। सबको भगवान के नाम पर, मां सरस्वती के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे वह भगवान राम हो, चाहे वह भगवान कृष्ण हो, चाहे वह मां सरस्वती हो, चाहे देवी मैया हो, कोई भी देवी देवता के नाम पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको चढ़ बढ़ के भगवान के नाम का हिस्सा लेना चाहिए। और आपको बताएं पत्रकार महोदय, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि सृष्टि की रचना तो हो गई, लेकिन कोई सुर नहीं था, कोई ताल नहीं था, कोई गान नहीं था। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने 14 फरवरी के दिन अपने कमंडल से जल निकाला और उस जल को छिड़का। और जब उस जल को छिड़के तो उसमें मां सरस्वती का आविर्भाव हुआ। तो उन्होंने देखा जब मां सरस्वती का आविर्भाव हुआ तो मां सरस्वती ने बीड़ा बजाया, जिसको आप जानते हैं बीड़ा वादनी के नाम से। मां सरस्वती का नाम बीड़ा वादनी के नाम से भी लोग कहते हैं। जब मां सरस्वती ने बीड़ा बजाया, धरती के सारे जीव जंतु, सभी प्राणियों में राग आया, रागनी आई, एक अलग संदेश आया।
तभी से हम 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। हमारे विद्यालय में आप देखे आज बच्चे कितने विधि विधान से, कोई बच्चा घी लाया था, कोई बच्चा फूल लाया था, कोई बच्चा रोरी लाया था, कोई पूजा की सामग्री हमको जुटाने का अवसर, सारे बच्चे चढ़ के कोई माला बना के लाए थे, कोई मूर्ति लेके आया था। सारे बच्चे कितना अच्छा प्रोग्राम किए। पंडित जी के माध्यम से आप देखिए कि पंडित जी कितना अच्छा मंत्रोच्चार के माध्यम से सरस्वती पूजा का अर्थ बताए। बच्चों को कम से कम, जब बच्चे ये जान नहीं पाएंगे कि माँ सरस्वती हैं कौन, हमारे देवी देवता हैं कौन, तो हम तो शास्त्रों के माध्यम से ही जानते हैं कि हमारे देवी कौन है, हमारे देवता कौन है। तो इसलिए सभी विद्यालय वालों से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो परिषद विद्यालय हो, चाहे वो मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, तो चाहे शिक्षण संस्थान जो भी हो, सबको 14 फरवरी के दिन माँ सरस्वती का पूजन विधि विधान से करके बच्चों को माँ सरस्वती के बारे में बताना नितांत आवश्यक है। बस इसी वाणी के साथ मैं माँ सरस्वती आपको प्रणाम। धन्यवाद। यहाँ पर और भी अध्यापिका हैं, इनसे भी थोड़ा आज के बारे में जानना चाहूँगा। सुबह जब बच्चे पहुँचे तो उनका उत्साह कैसा रहा, थोड़ा बताएं। इसके बाद हम आपको यह बताना चाहेंगे, आज माघ महीने के बसंत पंचमी के दिन हमारे बच्चों में इतना उत्साह था, इतना उत्साह देखने को मिला कि क्या बताएं आपसे। और बड़े हर्षों और उल्लास के साथ मेरे बच्चे यहाँ एकत्रित हुए और भारी संख्या में और बढ़िया से अपने कार्यक्रम को करते हुए वो लोग प्रसाद वगैरह को ग्रहण किए, उसके बाद गए। जैसा कि आपको प्रबंधक जी ने अभी बताया, सारी बातें आपको बताई ही कि ये बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने छंद लफ्जों में बताना चाहेंगे कि यह बसंत पंचमी इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। यह हम हिंदुओं का बहुत प्रशंसनीय, बहुत मुख्य धार्मिक त्यौहार है। आज के दिन से ही हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ये खुशियाँ, हरियालियाँ आदि दिखने लगती हैं। माँ आज से बसंत पंचमी से ही ऐसा महसूस होने लगता है कि इस वातावरण में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारी संगीत सवारी, रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा। सांसों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणावादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणावादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति
ज्योति जगा देना। तेरी कृपा से कला निखरती, रंग खिले तस्वीरों में, रंग खिले तस्वीरों में। तू सतरंगी जीवन करती, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में। जग में ऊंचा नाम रहे माँ, ऐसी युक्ति लगा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बीड़ा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जब जब बोलूं कोई वाणी, अमृत की बौछार लगे, अमृत की बौछार लगे। मधुर वचन हर मन को भाए, बीड़ा की झनकार लगे, बीड़ा की झनकार लगे। कंठ बसो है मात शारदे, मीठे बोल सिखा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जय